नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। बुलेटिन में हम बात करेंगे गुरुग्राम के राज की। जी हां, हरियाणा का सबसे बड़ा शहर गुड़गांव अब गुरुग्राम के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार गुड़गांव का इतिहास क्या है? हरियाणा का सबसे कमाऊ शहर आखिरकार कितने हजार साल पुरानी विरासत अपने अंदर समेटे हुए है? क्या आप जानते हैं कि शहर के तार द्वापर युग से जुड़े हैं? यह शहर महाभारत काल के कई साक्ष्यों का प्रतीक है। आखिरकार गुरुग्राम कहलाए जाने वाला गुड़गांव देश के लिए कितना खास है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जहां अर्जुन ने चिड़िया की आंख में तीर मारा, जहां कौरव पांडवों ने महाभारत की तैयारी की, जहां एकलव्य ने द्रोणाचार्य के लिए काट दिया अंगूठा, जहां 5000 साल पुराने सबूत आज भी मिलते हैं। आज हम बात करेंगे दिल्ली के पास बसे गुड़गांव शहर की। वो गुड़गांव जिसका नाम अब बदलकर गुरुग्राम होने वाला है। सवाल उठता है कि आखिर हरियाणा के सबसे बड़े शहर का नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? जहां 300 फॉर्च्यून 500 कंपनी है। गुड़गांव का नाम आते ही हमारे सामने यही तस्वीर बनने लगती है। लेकिन आज आप गुड़गांव के अतीत को जानेंगे। आज आप देखेंगे कि जो शहर 20 साल पहले तक देश के लिए अनजान था, वो अचानक देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हब कैसे बन गया। और सबसे बड़ी बात, क्या आप जानते हैं गुड़गांव का इतिहास 5000 साल पुराना है। गुड़गांव से जुड़े कई ऐसे राज हैं जो शायद गुड़गांव में रहने वाले भी नहीं जानते होंगे। आज अगले आधे घंटे तक देखिए गुरुग्राम का राज। गुड़गांव ने पिछले एक दशक में पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है। लेकिन आज आप न्यूज 24 पर देखेंगे इस शहर के अतीत की पड़ताल। इस शहर को लेकर बहुत सी ऐसी बातें थी जो दुनिया के सामने नहीं थी, लेकिन न्यूज 24 की पड़ताल में बहुत सी ऐसी चीजें सामने आई हैं जिनके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है। ये रिपोर्ट देखिए। गुड़गांव वो शहर जहां इस वक्त दुनिया की हर बड़ी कंपनी का ऑफिस है। ये शहर हरियाणा के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू पैदा करता है। ऐसे में शहर का नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों इसे गुड़गांव की जगह अब गुरुग्राम कहा जाएगा? इसके लिए आपको गुड़गांव का 5000 साल पुराना अतीत जानना होगा। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम क्यों पड़ा, इसके पीछे कहानी है। कहानी यह है कि यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को दोनों को शिक्षा दी थी, और वो स्थान जहाँ पर कहा जाता है कि द्रोणाचार्य का आश्रम है। हम उसी आश्रम में जा रहे हैं और वहाँ पर तमाम ऐसे किस्से कहानियां हैं जो ये बताती हैं कि आखिर इस गुड़गांव का रहस्य बहुत ही पुराना है। या अब जो गुरुग्राम है ये करीब 5000 साल पुराना अपने अंदर रहस्य छुपाए हुए है। कमरे हैं। पहला कमरा जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, और मेरे ठीक बराबर में एक और कमरा है। माना जाता है कि ये दोनों कमरे ऐसे हैं जहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य कौरवों को और पांडवों को दोनों को शिक्षा देते थे, और जो भी छात्र थे वो यहीं पर बैठकर उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे, और यहीं पर भी पूजा की जाती थी। गुड़गांव में गुरु द्रोणाचार्य के इस आश्रम में 5000 साल पुराने सबूत आज भी हैं। दीवार पर बनी बजरंग बली की इस मूर्ति को देखिए। मान्यता है कि इसे गुरु द्रोणाचार्य ने ही स्थापित किया था। मेरे ठीक पीछे हनुमान जी की मूर्ति है, और ये मान्यता है यहाँ पर कि इस मूर्ति की स्थापना खुद गुरु द्रोणाचार्य ने की थी। इस मूर्ति की कई सारी विशेषताएं हैं। पहली ये ऐसी मूर्ति है भारत में जो दीवार पर है, और ऐसी मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ये भी कहा जाता है कि खुद द्रोणाचार्य ने इस मूर्ति का निर्माण किया था। ये जो मूर्ति है ये गुरु द्रोणाचार्य द्वारा ही स्थापित है। उसका क्या सबूत है? क्योंकि ऐसी जो मूर्तियां हैं कई जगह नहीं है, सिर्फ
और जगह जैसे पत्थर की मूर्तियां हैं, ये उनका हाथ द्वारा, उनका द्वारा ही स्थापित। ये प्राचीन है, 5000 साल पुराना। अब द्रोणाचार्य के आश्रम से जुड़ा एक और बड़ा राज देखिए। मान्यता है कि द्वापर युग में अपने गुरुकुल में द्रोणाचार्य ने शिवलिंग की स्थापना की थी। माना जाता है कि ऐसा शिवलिंग पूरे भारत में कहीं नहीं है। आखिर क्या है इसका राज? शिवलिंग और इसके ऊपर ही जो है वो नाग बने हुए हैं। ऐसी शिवलिंग आपको कहीं नजर नहीं आएगी। और ये मान्यता है कि ये शिवलिंग जो है ये जो नीचे खुद जो है वो द्रोणाचार्य जी ने यहाँ पर स्थापित करी थी। एक और मूर्ति बराबर में नंदी जी की है और ये दोनों की दोनों उतनी ही प्राचीन है। करीब 5000 साल से ज्यादा का इतिहास। ये पत्थर नहीं और ऐसे में ये शिवलिंग और साथ साथ जो नंदी जी के ये पत्थर नहीं होता कहीं भी। ऐसे में ये चीज आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। गुरुग्राम बनने जा रहे गुड़गांव से जुड़े अब भी कई ऐसे राज हैं जो आधुनिक दुनिया को हैरान करते हैं। गुड़गांव कहें या गुरुग्राम, इस शहर की हजारों साल पुरानी विरासत बदलने वाली नहीं। और गुड़गांव की जमीन से जुड़ा एक किस्सा भी है जो हम सब ने किताबों में पढ़ा है। आखिर क्या है उस आज्ञाकारी शिष्य की कहानी जो द्रोणाचार्य से जुड़ा हुआ है? देखिए ये खास रिपोर्ट। गुड़गांव की जमीन का महान गुरु भक्त एकलव्य से गहरा रिश्ता है। गुड़गांव की धरती गुरु द्रोणाचार्य की एक जिद की भी गवाह है। 5000 साल पुराने वो निशान आज भी गुड़गांव में मौजूद हैं। एक ऐसा शिष्य जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके जैसा शिष्य जो बनेगा वही बेहतर शिष्य होगा। और शायद यही वजह है कि दुनिया के तमाम लोग ये कहते हैं कि अगर शिष्य बनना है तो एकलव्य की तरह, जिसने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में अंगूठा काट के दे दिया। फिलहाल हम जहाँ पर खड़े हुए हैं वो जगह है एकलव्य का मंदिर। और यहाँ कहा जाता है कि यहीं पर द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाकर एकलव्य ने अपनी शिक्षा पूरी करी। और जो अंगूठा उन्होंने दिया था, कहा यह भी जाता है कि एकलव्य की 9 उंगलियां थीं और एक अंगूठा उन्होंने अपनी दक्षिणा में अपने गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया था। एकलव्य ने यहाँ गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना के शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन उसके बदले में उन्होंने गुरु जी ने दक्षिणा में अंगूठा दान ले लिया था। उसी के बाद इनका नाम दादा नोहिया पड़ा। ये दादा नोहिया का मंदिर है। निषाद जाति के एकलव्य जी थे, तो यहाँ निषाद जाति, कुंभ जाति बोलते हैं, वो देश प्रदेश से लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। एकलव्य की मृत्यु के बाद उनके चाहने वालों ने एकलव्य की समाधि वहीं पर बना दी जहां एकलव्य द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित कर धनुर्विद्या सीखते थे। जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं वो स्थान है एकलव्य जी की समाधि। जी हाँ, ये वो जगह है जहां पर बाकायदा एकलव्य ने द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई, उसकी पूजा अर्चना करी और यहीं पर उन्होंने अपना अंगूठा काट कर द्रोणाचार्य को भेंट किया था। मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत भी गुड़गांव के पास से ही हुई थी। ऐसे में गुड़गांव का नाम भले ही बदल कर अब गुरुग्राम कर दिया जाए, लेकिन इसका इतिहास कभी नहीं बदल सकता। गुड़गांव से जुड़े अब भी कई ऐसे राज हैं जो वक्त के साथ कहीं न कहीं दफन होकर रह गए। वरुण सिन्हा, गुड़गांव, न्यूज़ 24। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के राज की। अब सवाल उठता है कि आखिरकार गुड़गांव शहर का नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या नाम बदलने से गुड़गांव की तकदीर भी बदल जाएगी? देखिए ये रिपोर्ट। 1970 से पहले शहर को कोई नहीं जानता था, लेकिन 1970 में मारुति यहाँ पर आई और ऐसे में 1970 के बाद लगातार गुड़गांव प्रगति करता रहा और हालात ऐसे हैं कि देश की अब हाईटेक सिटी में गुड़गांव तब्दील हो चुका है। गुड़गांव के लिए जहां एक तरफ कहा जाता है कि इससे हरियाणा सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है, यह शहर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। लेकिन इससे अलग गुड़गांव की एक दूसरी तस्वीर भी है। गुड़गांव की आबादी करीब 17 लाख है, लेकिन करीब 25% आबादी पानी और गंदगी से त्रस्त है। आधी से ज्यादा आबादी अवैध कॉलोनियों में बसती है। कहने को 1100 ऊंची इमारतें, 26 शॉपिंग मॉल हैं, लेकिन गांव से निकलने वाला सीवर का पानी चारों तरफ फैल जाता है। गुड़गांव में ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट की समस्या भी काफी बड़ी है। कॉर्पोरेट्स के लिए रोजगार है, लेकिन छोटे तबके के लिए रोजगार की भारी कमी है।
गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया। ऐसे में गुड़गांव के अंदर दो हिस्से हैं, एक तो अति विकास और दूसरा अति पिछड़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि इस पिछड़े इलाके का विकास कब तक होगा? क्या नाम बदलने के बाद इस हिस्से का भी कुछ विकास हो पाएगा? लोगों की नजर इस बात पर जरूर है और सवाल भी सरकार से आखिर यही है कि कब तक वो इस बात से परेशान होते रहेंगे कि एक हिस्सा अति विकसित है और वो पिछड़े इलाके में रहते हैं। रोड है, ना सुविधा है, ना सीवर है, ना पानी। एक अकेले नाम बदलने से ही गांव का, शहर का विकास नहीं हो सकता। विकसित वाला काम ही नहीं दिख रहा। सरकार इस तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रही। ना रोड है, ना रोड है, ना कोई सीवर है, ना पानी की सुविधा है। यहाँ काफी लोग बाहर से आए हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रही है। जैसे भी नाम यही कहना हमारा मुद्दा है। आज गुड़गांव दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक विकसित और दूसरा पिछड़ा हुआ। गुड़गांव बाहरी लोगों को तो अपना लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो लोग इस जगह को अपना नहीं मानते। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ नाम बदल देने से गुड़गांव की तस्वीर बदल जाएगी? वरुण सिन्हा, गुड़गांव, न्यूज़ 24।